13 अगस्त 1972 की वो रात पाकिस्तान की एक हाई सिक्योरिटी जेल की दीवारों के भीतर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। पहरेदार अपनी ड्यूटी पर थे, सर्च लाइट्स हर कोने पर घूम रही थीं और लोहे की सलाखों के पीछे बंद 3 भारतीय पायलट खामोशी से बैठे थे। लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक ऐसा राज पल रहा था जो अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को शर्मिंदा करने वाला था। ये सिर्फ जेल से भागने की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी हौसले की, इंतजार की और उस पल की जब मौत सामने खड़ी हो फिर भी इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता। 1971 का भारत पाक युद्ध खत्म हो चुका था। दुनिया ने देखा था कि कैसे सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान को करारी हार मिली और बांग्लादेश का जन्म हुआ। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भी कई भारतीय सैनिक और वायुसेना अधिकारी पाकिस्तान की कैद में थे। उन्हीं में से 3 थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर, फ्लाइंग ऑफिसर MS ग्रेवाल और फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंह। इन तीनों के चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में हार नहीं थी। युद्ध के दौरान उनका विमान दुश्मन इलाके में गिरा दिया गया था। पैराशूट से उतरते ही वे पाकिस्तानी सेना के हाथों में पड़ गए। पहले पूछताछ हुई, फिर मानसिक दबाव डाला गया, फिर उन्हें एक हाई सिक्योरिटी जेल में डाल दिया गया जहां से भाग निकलना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन कैद में बिताया हर दिन उनके लिए एक नई तैयारी बनता जा रहा था। उन्होंने जेल की हर आवाज को नोटिस किया, किस वक्त गार्ड बदलता है, किस दिशा से सर्च लाइट घूमती है, किस समय पहरेदारों की सतर्कता सबसे कम होती है। ये सब उनकी आंखों और दिमाग में धीरे धीरे एक नक्शे की तरह बनता जा रहा था। जेल की ऊंची दीवारें, चारों तरफ हथियार बंद सैनिक, ऊपर से हर रात घूमती तेज सर्च लाइट। फिर भी उन्होंने एक कमजोर कड़ी ढूंढ ली। जेल के पिछले हिस्से में एक पुराना सर्विस एरिया था जहां निगरानी अपेक्षाकृत कम रहती थी। वहीं से बाहर निकलने की संभावना थी, लेकिन उसके लिए उन्हें पहले अपनी कोठरी से निकलना था। कई हफ्तों तक उन्होंने चुपचाप तैयारी की, अपने कपड़ों को बदलकर स्थानीय लोगों जैसा रूप देने की कोशिश की, कुछ जरूरी चीजें छिपाकर रखी, गार्ड्स की आदतों को इतना गहराई से समझ लिया कि उनकी चाल तक पहचान लेते थे। और फिर आई वो रात, 13 अगस्त 1972। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी में व्यस्त था। पूरे देश में जश्न का माहौल था। सुरक्षा बलों का ध्यान कई दूसरी जगहों पर लगा हुआ था। यही वो मौका था जिसका उन्हें महीनों से इंतजार था। आधी रात के बाद जब जेल का शोर लगभग खत्म हो चुका था, तीनों ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया। सांसें तेज थीं, दिल जोरों से धड़क रहा था। एक गलत आवाज, एक हल्की सी चूक और सब खत्म। धीरे धीरे उन्होंने अपनी कोठरी से निकलने का रास्ता बनाया, फिर अंधेरे का फायदा उठाते हुए सर्विस एरिया की तरफ हर कदम मौत के साए के बीच रखा जा रहा था। दूर कहीं पहरेदारों की आवाज सुनाई देती, वे रुक जाते। सर्च लाइट पास आती, वे जमीन से चिपक जाते। कुछ मिनटों का यह सफर उन्हें घंटों जैसा लग रहा था। आखिरकार वे जेल की बाहरी दीवार तक पहुंच गए। अब सबसे मुश्किल हिस्सा बाकी था, दीवार पार करना। ऊंचाई इतनी थी कि नीचे गिरने पर गंभीर चोट लग सकती थी, लेकिन पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं था। एक एक करके तीनों ने दीवार पार की, और जब उनके पैर दूसरी तरफ जमीन पर पड़े तो पहली बार उन्हें लगा कि शायद वे सचमुच आजाद हो सकते हैं। लेकिन असली खतरा अब शुरू हुआ था। जेल से बाहर निकलना आसान हिस्सा था। अब उन्हें पाकिस्तान के भीतर सैकड़ों किलोमीटर सफर तय करके अफगानिस्तान की सीमा तक पहुंचना था, बिना पकड़े गए। उन्होंने पैदल चलना शुरू किया, दिन में छिपते, रात में आगे बढ़ते। भूख, प्यास, थकान, हर चीज उनके खिलाफ थी। कई बार उन्हें स्थानीय लोगों से बचकर निकलना पड़ा। कई जगहों पर उन्होंने खुद को अलग अलग पहचान देकर बचाया। उनका लक्ष्य साफ था, किसी तरह पाकिस्तान की सीमा पार करनी है। लेकिन किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ दे,
ऐसा जरूरी नहीं। कई दिनों की मशक्कत के बाद जब वे सीमा के करीब पहुंचे, तभी हालात अचानक बदल गए। स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों को शक हो गया। सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका था। अब पूरा इलाका अलर्ट पर था। तीनों जानते थे कि अगर अभी पकड़े गए तो इस बार उन्हें सिर्फ जेल नहीं भेजा जाएगा, शायद दुनिया कभी जान भी नहीं पाएगी कि उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन सीमा पार करने से कुछ ही पहले किस्मत ने पलटी मार दी। 2 पायलट पकड़ लिए गए। सारी मेहनत, सारी योजना, सब कुछ जैसे एक झटके में टूट गया। उन्हें वापस हिरासत में ले जाया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीसरे पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर ने ऐसा साहस दिखाया जिसने इस मिशन को इतिहास में दर्ज कर दिया। उन्होंने आखिरी पल तक हार नहीं मानी। हालांकि अंततः वे भी पकड़े गए, लेकिन उनकी इस कोशिश ने पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को हिला दिया था। एक हाई सिक्योरिटी जेल से 3 भारतीय पायलटों का निकल जाना, कई दिनों तक देश भर में बिना पकड़े घूमना और सीमा तक पहुंच जाना, ये पाकिस्तान के लिए किसी शर्मिंदगी से कम नहीं था। बाद में जब शिमला समझौते के तहत युद्धबंदियों की अदला बदली हुई, तो ये तीनों भारत लौटे। जब वे भारतीय जमीन पर उतरे तो उनका स्वागत सिर्फ सैनिकों की तरह नहीं, बल्कि उन योद्धाओं की तरह हुआ जिन्होंने कैद में रहते हुए भी हार मानने से इनकार कर दिया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर की ये कहानी आज भी भारतीय वायुसेना के इतिहास में अदम्य साहस की मिसाल मानी जाती है। सोचिए, लोहे की सलाखें इंसान को कैद कर सकती हैं, लेकिन अगर इरादे आजाद हों तो दुनिया की सबसे मजबूत दीवारें भी उन्हें रोक नहीं सकती। और शायद इसीलिए 13 अगस्त 1972 सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उस जज्बे की निशानी है जिसने दुश्मन की धरती पर भी भारतीय हौसले को झुकने नहीं दिया। अगर आपको ऐसी हिडन वॉर स्टोरीज और रियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसी एक एक कहानी पर घंटों रिसर्च और काफी मेहनत लगती है। और अगर आपने अभी तक मेरी दाऊद इब्राहिम वाली डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी तो चैनल पर जाकर उसे भी जरूर देखें, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, समझी जाती हैं।